चंडाल चौकड़ी वाले बयानों के बाद जेडीयू में एक बार फिर से राजपूतों का दबदबा दिखाई देने लगा है। अब तक जहां एक तरफ बाहुबली आनंद मोहन लगातार राजपूतों को साइड लाइन करने का आरोप लगा रहे थे, इसी बीच जेडीयू ने राजपूतों को लेकर साफ कह दिया है कि बाबू, जेडीयू में राजपूतों का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। दरअसल बिहार की सियासत में राजपूत वोट और राजपूत नेताओं की भूमिका एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है और इसके पीछे की वजह बिल्कुल स्पष्ट है। आनंद मोहन के लगातार सामने से आ रहे बयान और उसके बाद जेडीयू के फैसले। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को मंत्री पद न मिलने से नाराज चल रहे आनंद मोहन खुलकर सरकार और जेडीयू के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे थे। कभी पार्टी को थैली वाली पार्टी बता रहे थे तो कभी सरकार और पार्टी नेतृत्व पर बेहद तीखे बयान दे रहे थे। आनंद मोहन लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार बनाने में राजपूत समाज की बड़ी भूमिका रही, इसीलिए सत्ता में भी राजपूतों को उसी हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और अब जेडीयू के फैसले को इसी नाराजगी के डैमेज कंट्रोल से जोड़कर देखा जा रहा है कि जेडीयू ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, राजपूतों को तवज्जो देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पहले सुमित सिंह को पार्टी संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलती है, लेसी सिंह को फिर से मंत्री बनाया जाता है। चुनाव के दौरान जेडीयू से दूरी बनाने वाले राणा रणधीर सिंह और उनकी पत्नी पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान की भी पार्टी में वापसी कराई जाती है, यानी कि स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की जाती है कि राजपूत नेताओं को साधने में जेडीयू कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। उधर चेतन आनंद को राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में जगह देकर साथ साथ उप मंत्री का दर्जा भी दिया जाता है। मनजीत सिंह को विधानसभा में सत्तारूढ़ दल का उप मुख्य सचेतक बनाया जाता है और उन्हें भी राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बना देती है। 243 सीटों में से 34 राजपूत प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जिनमें से 33 एनडीए के विधायक बने, यानी कि संख्या भले ही सीमित हो लेकिन सियासी असर बड़ा है। इससे भी छोटू सिंह पर कार्रवाई को लेकर भी राजपूत समाज में नाराजगी की चर्चा हुई। चुनाव से पहले टिकट नहीं मिलने पर कई राजपूत नेताओं ने जेडीयू से दूरी बनाई थी। ऐसे में पार्टी अब एक एक कर पुराने नेताओं को वापस जोड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जेडीयू की तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा है कि उसे भले ही किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पार्टी का दावा यह है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत जो है उसके पास खड़ी है और विधानसभा में उनकी सीटें जो बढ़कर पहले कभी कम रहा करती थी वो 85 हो गई है। तो सवाल अब यही है कि क्या जेडीयू आनंद मोहन के राजपूत कार्ड की काट में अपना राजपूत कार्ड खेल रही है या फिर यह सिर्फ संगठन मजबूत करने की कवायद है। बिहार की सियासत में फिलहाल तस्वीर इतनी साफ है कि राजपूतों की सियासी अहमियत पर बहस भले ही हो रही हो लेकिन दाव दोनों तरफ से जोड़कर लगाया जा रहा है। बाकी आप जेडीयू के इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं? राजपूतों को फिर से एकजुट करने की कोशिश जेडीयू के अंदर की जा रही है, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री